कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का डर जाता है और जब रत्नदीप उसके पास जाता है और कहता है, तुम तो केशव हो ना? हाँ महाराज, मैं केशव ही हूँ, पर आप इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हैं? मैं किसी जरूरी काम से कहीं जा रहा हूँ। और बताओ, तुम इतनी रात को वो राज्य से दूसरे राज्य में क्या कर रहे हो? केशव घबरा जाता है और घबरा कर कहता है, महाराज, मैं किसी जरूरी काम से आया था। इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। क्या घर पर कोई है या नहीं? तभी पीछे से जगमोहन की आवाज आती है, अब वहाँ कोई नहीं रहता है रतनदीप। रत्नदीप जगमोहन को देखकर बहुत खुश होता है। तुम्हें इतने समय बाद देखकर अच्छा लग रहा है। चलो घर के अंदर चलते हैं और आराम से बैठकर बातें करते हैं। जगमोहन गुस्से से बोलता है, अभी तो बताया था, मैं वहाँ नहीं रहता हूँ, अब मैं जंगल में रहता हूँ। जंगल में क्यों? मैं यहाँ से दूर जंगल में रहकर एक खास विद्या सीख रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ महीनों से जंगल में ही हूँ। एक झोपड़ी बनाकर यहाँ रहता हूँ। अब जगमोहन रत्नदीप को जंगल में अपनी झोपड़ी में ले जाता है। जगमोहन रत्नदीप के सामने कुछ फल रख देता है और कहता है, मैं अभी कुछ ही समय में वापस आता हूँ। अगर जब तक भूख तुम्हें लगी हो तो फल खा लेना। और फिर जगमोहन वहाँ से निकल जाता है। मैं इतने वर्षों बाद मिलने आया हूँ और ये पता नहीं कहाँ चला गया। रत्नदीप को जगमोहन का इंतजार करते करते अब शाम हो जाती है, लेकिन जगमोहन अभी तक नहीं आया होता है और रत्नदीप को अब भूख लगने लगती है। और जैसे ही रत्नदीप उन फलों को खाने जा रहा होता है, तभी बाहर से एक सैनिक की आवाज आती है, महाराज, महाराज। तभी रत्नदीप निकल कर आता है और सैनिक से कहता है, अरे सैनिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सैनिक घबराया हुआ था। मैं आपको लेने आया हूँ महाराज। तुम्हें तो मैं खास रानी विंध्या के देखभाल में छोड़कर आया था, तुम यहाँ क्यों आ गए? जी महाराज, मुझे स्वयं रानी विंध्या जी ने भेजा है। महाराज, 2 दिन से महारानी जी बहुत डरी हुई हैं और उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, और उन्हीं के आदेश पर मैं आपको ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँचा हूँ। रत्नदीप सैनिक के द्वारा बताए रानी के हाल चाल को सुनकर चिंतित हो जाता है और उसी समय जल्दी जल्दी महल के लिए निकल जाता है। अब कुछ समय के बाद रत्नदीप शाम तक अपने राज्य, अपने महल पहुंच जाता है और जल्दी ही रानी विंध्या के कक्ष में पहुंच जाता है। रत्नदीप को देखकर रानी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। महाराज, आप आ गए और आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों झलक रही है? मुझे सैनिक ने तुम्हारा संदेश दिया और उसे सुनकर मैं शीघ्र ही महल में वापस लौट आया। और ये क्या मैं सुन रहा हूँ? तुम बहुत डरी हुई हो पिछले 2 रातों से। रानी विंध्या बताती है, जब तुम महल से अपना घोड़ा लेकर निकले थे, उसी रात में अपने कक्ष में सो रही थी। तभी आधी रात को मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे कक्ष में इधर उधर घूम रहा हो, लेकिन मैं इस पर ज्यादा ध्यान न देकर सो जाती हूँ। फिर कल रात को जब मैं सो रही थी, तब फिर मुझे अपने कक्ष में वही किसी के चलने का एहसास होता है और जब मैं उठकर इधर उधर देखती हूँ, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आता है। और तभी मेरी नजर अपने कक्ष के कोने में पड़ती है और मैं देखती हूँ कि काले अंधेरे में 2 डरावनी आंखें मुझे गुस्से से देख रही होती है। ये डरावना सा दृश्य देखकर मैं बहुत डर जाती हूँ और बेहोश होकर गिर जाती हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं,
अब मैं आ गया हूं ना। रत्नदीप अपने मन में सोचता है। शायद बिंदिया ने कोई डरावना सपना देख लिया होगा और उसे देखकर बहुत डर गई होगी। लेकिन अब रत्नदीप को शंका होने लगती है। कुछ समय बाद रात हो जाती है। रानी बिंदिया, रत्नदीप अपने अपने कक्ष में सो रहे होते हैं। तभी आधी रात को एक आवाज आती है। उठो रतनदीप, तुम्हारे दोस्त और तुम खतरे में हो। कौन हो तुम और मेरे दोस्त कैसे खतरे में हैं? सुबह होते ही राजा रत्नदीप अपने दोस्तों को देखने चला जाता है और वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने कुछ सैनिक भी भेज देता है। सबसे पहले वो अपने पंडित दोस्त के घर जाता है, पर वहाँ कोई नहीं होता है। फिर वो हरिमोहन और जगमोहन को भी देखने जाता है, पर वो दोनों भी नहीं मिलते हैं। अब चिंता में रत्नदीप महल वापस आ जाता है। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कोई आपका कितने समय से इंतजार कर रही है। कौन मेरा इंतजार कर रही है? आपकी दोस्त कलावती। तभी एक लड़की आती है जिसका नाम कलावती होता है। कलावती को देखकर पहले तो राजा रत्नदीप खुश होता है, फिर मायूस हो जाता है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे कुछ वर्षों पहले रत्नदीप ने इसे एक नाग के चंगुल से आजाद कराया था। आप पहले तो अपनी दोस्त को देखकर खुश हुए, फिर मायूस, ऐसा क्यों महाराज? मुझे कलावती को देखकर खुशी तो मिली, पर मुझे मायूसी इस बात की है कि मेरे तीनों दोस्त मुसीबत में हैं। तभी कलावती बोलती है, मेरा शक सही था। मुझे लगा ही कि कुछ गलत होने वाला है। रत्नदीप, तुम्हें याद होगा मेरे पास भी एक मणि है जिससे जितना चाहो खाना मांग सकते हैं, और जब मैं 2 दिन पहले अपने घर पर थी तब अचानक से ये मणि चमकने लगती है। मैंने इसे चमकता देख लगा कि कोई मुसीबत आने वाली है, और मैं इसे तुम्हारे पास लेके आ गई। और तुम्हारी मणि कहाँ पर है? जरा उसे लेके आना। रत्नदीप रानी बिंदिया को मणि लाने भेजता है और थोड़ी देर बाद रानी बिंदिया आती है और कहती है, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। क्या हुआ बिंदिया? क्या गजब हो गया? जहाँ पर आपने मणि रखी थी अब वहाँ मणि नहीं है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। हम सब पर लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। हमें सबसे पहले तुम्हारे दोस्तों को बचाना होगा। तुम्हें किसी पर शक है? रत्नदीप अपने मन में सोचता है, कहीं ये सब केशव तो नहीं कर रहा? और तभी वहां एक सैनिक आता है। माफी चाहूंगा महाराज, आपके दोस्त को हमने बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। कुछ लोगों का कहना है कि एक ही महिला प्यारे मोहन को अपने काले जादू के वश में करके कहीं दूर जंगल की ओर ले गई, और लोगों का कहना है कि केशव की शकल जैसा लड़का भी उनके साथ देखा गया, और कुछ लोगों का कहना है कि हरि मोहन को कुछ दूसरे राज्य के सैनिक पकड़कर ले जा रहे थे और उनके साथ भी केशव जैसी शकल का लड़का देखा गया। और अंतिम बार महाराज जगमोहन का भी अभी कुछ पता नहीं चला है। मुझे पता चल गया ये सब कौन कर रहा है। कौन महाराज? केशव। वही केशव जो पिताजी के मंत्री का बेटा था, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने सुना है कि वो तो यहाँ पर काफी समय से थे भी नहीं। वे पिछले ही वर्ष लौटकर वापस आए हैं, और मैंने तो ये भी सुना है उन्होंने हिमालय पर साधु बाबा लोगों के संग मिलकर दिव्य शक्ति प्राप्त की है। तुम नहीं जानती, जगमोहन ने भी मुझे बताया था कि केशव मुझ पर और उन पर भी नजर रखता था। तभी कलावती सैनिक से पूछती है, हरिमोहन को किस राज्य के सैनिक लेकर गए हैं? उत्तर दिशा की सीधी दूरी पर एक बालगढ़ राज्य है, उसी राज्य के सैनिक ले गए हरिमोहन को। कलावती सोचती है और रत्नदीप से बोलती है, तुम्हें याद है रत्नदीप, ये वही राज्य है जिसके राजा और सेनापति ने मुझे बंदी बना लिया था। तब तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बचाया था। शायद तुम्हारे दोस्त हरिमोहन ने मेरे लिए एक उड़न खटोला बनाया था।
और उसने अपने इनाम के रूप में धन मांगा था और बाद में उन्हें दुख देकर हमारे साथ आ गया था। इसलिए शायद उन्होंने हरिमोहन को पकड़ लिया है और मुझे लगता है प्यारे मोहन को जो महिला अपने काले जादू के वश में करके ले गई है वो और कोई नहीं, वही महिला लगती है जिससे प्यारे मोहन कुछ वर्ष पहले अपनी चालाकी उसके पास से मणि ले आया था। तुम शायद ठीक कह रही हो कलावती, लेकिन हमें सबसे पहले केशव से मिलना चाहिए। अगली सुबह रत्नदीप और कलावती दोनों रथ पर सवार होकर केशव के घर पहुंच जाते हैं और रत्नदीप केशव को गुस्से में आवाज लगाता है। केशव बाहर आओ। केशव बाहर आता है और रत्नदीप को देखकर बोलता है, महाराज, आप मुझे संदेश भेज देते, मैं स्वयं आ जाता। अच्छा, अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया तो अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो। तभी जगमोहन रत्नदीप को आवाज लगाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना है हरिमोहन और प्यारे मोहन को कोई पकड़ कर ले गया। रत्नदीप जगमोहन को देखकर खुश होता है और पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तो तुम मुझे नहीं मिले। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं कुछ काम से बाहर गया था, इसलिए तुम्हें नहीं मिला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ पर मैंने वो महिला प्यारे मोहन को कहाँ ले गई उसका पता लगा लिया। चलो मेरे साथ।